जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के लिए गाजियाबाद दौरे पर आए हैं। सर, गौ माता को लेकर आपके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, किस तरह की ये मुहिम है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप देश भर में जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश की भावना गौ माता के प्रति बड़ी गहरी है। परंपरा से होने के कारण हमारे संस्कारों में सम्मिलित है कि हम गाय को पशु के रूप में नहीं बल्कि माता के रूप में मानते रहें। इसलिए पूरे देश में हम गए, सभी प्रदेशों में गए और सब जगह पर हमको गौ भक्त मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। तो बहुत बड़ा भाव पूरे देश की जनता रखती है और ऐसी स्थिति में जो हमारी राजनीतिक दल हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे हम चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्टता करें, क्योंकि आज़ादी के पहले से ही ये लोग हमसे कह रहे हैं। आज़ादी के पहले नेताओं के बयान हैं जो दर्ज हैं रिकॉर्ड में, वो कहते थे कि आज़ादी मिलते ही पहली कलम की पहली नोक से हम गौ हत्या बंद कर देंगे। लेकिन 78 साल हो गए, आज तक तो किसी ने नहीं बंद किया। कई पार्टियां सरकार में आ गईं और सत्ता निभा करके चली गईं। तो ऐसी परिस्थिति में हम समझ ही नहीं पा रही है जनता कि कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाते हैं पूजा करते का, दुलारते हुए का, पुचकारते हुए का, और आंकड़े जब आते हैं तो पता चलता है कि गाय तो निरंतर कटती ही चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता के सामने अब सही चेहरा आना चाहिए। हमारा ये मानना है कि कौन सा राजनीतिक दल गाय के पक्ष में है और कौन सा राजनीतिक दल गाय के विपक्ष में है। ये अब कम से कम जनता के सामने साफ होना चाहिए, ताकि जनता राजनीतिक दलों के साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सके। आपने कहा कि आप देश भर में गए, लोगों के बीच गए, अपनी बात को रखा। क्या कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले जो अलग अलग धर्मों से थे और उन्होंने आपकी इस मुहिम का समर्थन किया? हाँ, कई जगहों पर मुस्लिम जो मजहब के लोग हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप इसमें हमको आदेश करिए, हम इस ये मुहिम आपकी अच्छी है, हम इसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं। ईसाई एक पादरी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी हमसे कहा कि इस बारे में अगर कोई सहयोग हमसे आप चाहें तो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमने उनको धन्यवाद दे करके मना कर दिया। हमने कहा ये हमारी माँ का प्रश्न है, माँ को बचाने का सवाल है, इसमें हम अपने पराक्रम से ही अपनी माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए आपने प्रस्ताव किया, बहुत अच्छा लगा हमको, धन्यवाद है आपको। मुस्लिम के अलावा कोई और धर्म के लोग भी थे जो इसके समर्थन में आए? हमने बताया कि मुस्लिम जो प्रस्ताव आए 4-5 से ज़्यादा आए। एक जगह तो 1000 के करीब मुसलमानों ने बैठ करके वीडियो कॉल पर हमको दिखाया कि हम लोग बैठे हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उन्होंने पारित भी किया बाद में। और ईसाई एक पादरी आए थे, उन्होंने ही हमको कहा। ऐसे ही 2 लोगों का। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? क्या गाय यूपी में सुरक्षित है? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने खड़े होकर के विगत दिनों चर्चा की है, मांग की है कि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं रुक पा रही है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि गौ माता को उत्तर प्रदेश में राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। बल्कि ये भी कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरक्ष पीठ के ही पीठाधिपति हैं, उनके समय में भी अगर ये नहीं हो पाएगा तो कब हो पाएगा। तो बहुत ही मार्मिक वक्तव्य था उनका और बहुत मार्के का था। तो ये एक विधानसभा में किया गया ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य और विशेष करके सत्ताधारी दल के विधायक का वक्तव्य बहुत कुछ कह देता है। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद 2017 के बाद यूपी में क्या स्थिति बेहतर हुई आप देखते हैं? अब बात यह है कि जो गौ मांस के निर्यात का आंकड़ा है वो तो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि यूपी में गौ हत्या बढ़ी है। अभी कितना बड़ा कंटेनर पकड़ा गया, आप लोगों ने विश्लेषण करके बताया कि इतना मांस 12,000 गायों को मारने पर मिलता है। तो ये कहाँ हो रहा है? ये सब तो वहीं हो रहा है। क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा अभी तक आपका समर्थन किया गया है या आपसे संपर्क कर बातचीत की गई है, अपनी बात रखी गई है? किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अभी तक कोई ना तो संपर्क किया गया है, ना तो इस संदर्भ में कोई हमारी बात हुई है। 17 तारीख को आपने कहा कि एक एक्सरे रिपोर्ट आप पेश करेंगे, क्या कुछ वो रिपोर्ट होगी? कहाँ इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा? ये जनता का दरबार है। जनता जानना चाहती है कि कौन सा राजनीतिक दल गाय माता के पक्ष में है और कौन सा राजनीतिक दल गाय माता के पक्ष में नहीं है।
जनता की मांग पर जनता की तरफ से आवाज़ उठाते हुए हम आगे आए हैं। हमने कुंभ से सभी राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछा है। 33 दिन का समय उनको दिया गया था, जिसमें से अब केवल 7 दिन बचे हुए हैं। 17 तारीख मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर औपचारिक रूप से बैठ करके हम प्रतीक्षा करेंगे कि शाम 5 बजे तक कोई न कोई सूचना राजनीतिक दलों की ओर से हमको मिलेगी। या तो वो कहेंगे कि नहीं, हम गौ हत्या नहीं चाहते हैं, हम गौ को माता मानते हैं, या तो वो कहेंगे कि नहीं, ये संभव नहीं है, हम गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, या फिर वो चुप रह करके ये कहेंगे कि हम जैसे 78 साल करते चले आए वैसे ही अभी भी आगे करते चले जाएंगे। तो ये 17 तारीख की शाम को 5 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि किसके मन में क्या है। इसी को हम कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दलों का एक एक्सरे होगा। कोई अनशन वगैरह की भी बात कही गई है आपके द्वारा? कोई अनशन नहीं है। किस बात का अनशन? वो तो चाहते ही हैं कि अनशन करके मर जाएं लोग। हम तो बचाने के लिए आगे आ रहे हैं गौ माता को। हम क्यों अनशन करेंगे? हम गौ माता को बचाने के लिए योजना बनाएंगे और तदनुसार आगे कार्य करेंगे। और जो गौ हत्यारे होंगे या गौ हत्या का समर्थन करने वाले होंगे, उनका परित्याग हृदय से करेंगे, उनसे संबंध समाप्त करेंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका ये कहना है कि 17 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी एक्सरे रिपोर्ट पेश करेंगे और ये बताएंगे कि कितने राजनीतिक दल हैं भारत में जो गौहत्या के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं, या फिर ऐसे तमाम दल जो चुप रहकर ये बताना चाहते हैं कि जो 78 सालों से चला आया है उसी को हम आगे भी जारी रखेंगे। शहजाद आबिद, ETV भारत।